गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर से टैली में रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हम कंपाउंड यूनिट का यूज करते हैं। तो इस कंपाउंड यूनिट में कुछ थोड़े से कस्टम्स हम इसमें दे देंगे। जैसे जैसे मान के चलिए कि अगर अपनी कंपनी ओपन करते हैं, पहले सेलेक्ट कंपनी और अपना कंपनी खोलेंगे माई ट्रेडिंग एंड कंपनी। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे अपने हिसाब से ले लेते हैं कि जैसे मान के चलिए कुछ फ्रॉम, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रूट सप्लायर है, एबीसी फ्रूट सप्लायर है। ठीक है, आइटम नेम एंड यहाँ लिख देते हैं उसकी क्वांटिटी और यहाँ लिख देते हैं रेट। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा कि ये मान के चलिए ये इधर थोड़ा सा बीच में, चलिए ठीक है बीच में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइटम में जैसे मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए A01 का प्रोडक्ट दे रहा है। क्वांटिटी इसमें दे देते हैं, मान के चलिए कि इसको 10 पीस दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन रेट इसका जो होगा ना, रेट जो होगा वो हम दे देते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये हो गया 525 रुपये बॉक्स में दे देते हैं, बॉक्स में। ठीक है, तो इसका क्या है कि आपका एक बॉक्स में, ठीक है, 15 पीस का मान लीजिए रखिए, 1 बॉक्स इक्वल टू 15 पीस, 15 पीस का एक, ठीक है ना, एक बॉक्स में 15 पीस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। एक प्रोडक्ट और दे देते हैं A02 इसी में, और इसका A02 का क्या है, जो A02 प्रोडक्ट है वो आपका है क्वांटिटी, अब यहाँ पे रेट में ज़्यादा लिख देते हैं, पीस में परचेजिंग कर लेते हैं। तो इसको कर देंगे हम 150 पीस, 125 पीस। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम 115 पीस कर देते हैं, और इसका भी बॉक्स में रेट है 625 रुपये बॉक्स है। अब देखिए ये हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, परचेजिंग का भी सेलिंग का भी करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम कस्टमर जो हमारा होगा, तो कस्टमर मान लीजिए एक कस्टमर विनय हो गया, विनय, विनय को दोनों A02, देखिए A01 ये हम कर देते हैं करीब 18 पीस, और A02 का सेल कर देते हैं 28 पीस। इसी के साथ साथ एक कस्टमर और ले लेते हैं 2, हरि कुमार, और इसको कर देंगे हम A01 का 55 पीस, तो A02 का है हमारा 65 पीस। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हमको इसमें सेल करना है, लेकिन हमारा सेल टाइप जो होगा, परचेज टाइप जो होगा, वो हमारा होगा फ्रूट परचेज। और सेल टाइप जो होगा वो होगा हमारा फ्रूट सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम बॉक्स पीस की जगह पे हम क्या करते हैं कि हम इसमें बॉक्स पीस की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, सिंबल का नाम क्या लेते हैं, खैर ठीक है अभी पीस के लिए रहने देते हैं। नहीं बनाना पड़ेगा ना, पीस पीस तो बनाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे दर्जन लिख देते हैं, 525 दर्जन, दर्जन का मतलब डोजन होता है, डजन मतलब दर्जन, केला ही खरीद लीजिए डजन, और यहाँ पे 125। अब यहाँ दे देते हैं क्या, केला, बनाना, BN, इसका हम दे देते हैं BN सिंबल दे देते हैं BN। ठीक है,
और दो तरह के, और इसका भी लिख देते हैं हम, बीएन लिख देते हैं, और यहाँ भी सिंबल बीएन लिख देते हैं। यहाँ पे उसका पूरा नेम डोजेन, केला। तो यहाँ पे BANANA बनाना फॉर्मल नेम हो जाएगा इसका। और यहाँ भी बनाना दे देते हैं, BANANA बनाना, और यहाँ पे ले देते हैं 1 डोजेन, सिंबल चेंज कर दे रहे हैं, 1 डोजेन इक्वल टू 12 बनाना। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो समझ, पीस नहीं यहाँ पे होगा, बनाना होगा। ठीक है, तो सब जगह पीस की जगह पे बनाना कर देते हैं, इससे समझ में भी आएगा, नया यूनिट बनाएंगे तो। ये देखिए बनाना हमने कर दिया। तो इसमें क्या करना है हमको, कि अब हमको पहले यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हम एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं, हम इन्वेंट्री इन्फो और यूनिट डिफाइन करते हैं। तो पहले होगा आपका BANANA, सिंबल पहले BN कर देते हैं, ऐसे BN, और फॉर्मल नेम हो जाएगा BANANA बनाना, हो गया। और एक क्या करेंगे, डोजेन, तो ये हो जाएगा हमारा डजन, और इसका सिंबल हो जाएगा DZ। शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, यहाँ हो जाएगा कंपाउंड यूनिट, और यहाँ पे बनाना आप कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आपका BN। तो BN आप 12 कितना हो गया, बनाना, सॉरी उल्टा हो रहा है, अब हमारा हो जाएगा डजन आप 12, अब बनाना BN, एक दर्जन में 12 केले बनाना। ठीक है, चलिए अब अकाउंट्स इन्फो में चलना है, हमको लेजर क्रिएट करना है, तो क्रिएट करिए। तो पहले लेजर क्या है हमारा, लेजर ABC फ्रूट सप्लायर। तो ये हो गया हमारा ABC फ्रूट सप्लायर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, यस। उसके बाद से हमारा क्या है, अब हमारे पास क्या है, कि अब हमारे पास दो ऐसे हैं डेबिटर, विनय और हरि कुमार। तो यहाँ लिख दीजिए विनय अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, ओके। और उसके बाद से हो गया हरि कुमार अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, क्लियर है। अब उसके बाद से हमारा एक लेजर बनेगा क्या, फ्रूट परचेज और सेल, परचेज टाइप सेल्स टाइप। तो चलिए एक बार करते हैं हम, फ्रूट परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स, फ्रूट सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट्स। ठीक है, अब चलिए अब अकाउंट्स करना शुरू करेंगे, तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F9 परचेज करेंगे। परचेज में हमारे पहले क्या है, कि पहले जो हमारा ABC फ्रूट सप्लायर से हम 125 बनाना और 115 ये ले रहा है, ये A02 आइटम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, ABC फ्रूट सप्लायर, हो गया। उसके बाद से हमारा हो जाएगा फ्रूट परचेज, और यहाँ पे प्रोडक्ट को, सॉरी सॉरी, अभी हमको प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे A01। ठीक है, अंडर प्राइमरी कर देते हैं, कैटेगरी भी इसको नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, और यहाँ पे हम सिंबल चूज करेंगे क्या, दर्जन ऑफ 12 VN, सेट स्टैंडर्ड रेट, यस। और रेट दिखाएंगे क्या कि हमारे पास क्या है, तो अब हमारे पास है कि एक बनाना BN, यानी कि हमको सिंबल क्या देना है, तो यहाँ पे रेट देना है कितना, तो रेट हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 625, 525 रुपए दर्जन का रेट है। तो कितना है, 525 रुपए, और बिक्री इसमें लिखा नहीं है, बिक्री हम कर देते हैं, इसको बिक्री का रेट हम डिफाइन कर देते हैं। तो रेट तो हो गया, कॉस्ट, कॉस्ट का हो गया, और सेल का रेट हम निकाल लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कि इसको कर देते हैं 700 डजन, और इसको कर देते हैं हम 800 डजन, ये सेल हो गया। ठीक है, अब चलिए
अब हमको करना क्या है कि अब यहाँ पे अब हमारा कितना आ गया, 700 डजन हमारा हो गया। फिर अगला प्रोडक्ट क्या है, A02, जो 625 की खरीदारी है और 800 में बिक्री है। तो चलेंगे, प्रोडक्ट लेंगे A02, अंडर प्राइमरी, नॉट अप्लीकेबल, BN आप मतलब डजन आप 12N, BN, यस। और यहाँ पे करेंगे हम 625 और बिक्री करेंगे 800 रुपए। हो गया, सेल कर लिया। अब अकाउंटिंग वाउचर में गए, परचेज किया, ABC फ्रूट सप्लायर, ठीक है, कंट्रोल A। उसके बाद से फ्रूट परचेज। अब प्रोडक्ट लेंगे A02। अब A02 मेन लोकेशन में, अब यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे। क्वांटिटी कितनी आ रही है, तो क्वांटिटी आ रही है 125। तो 125 BN छोटा वाला सिंपल देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे 125 स्पेस देके BN यहाँ लिखेंगे, तब आएगा 525 के रेट से आपका 5468 रुपए का है। ठीक है, 125 का मतलब हो गया आपका 10 दर्जन, और उतना आपका अलग डिफरेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या प्रोडक्ट है, A02 प्रोडक्ट देखे, तो यहाँ पे हमारा हो गया मेन लोकेशन में, इसको भी कर देंगे। ये कितना है हमारा, 115, तो यहाँ कर देंगे 115 BN। ठीक है, रेट 625 के हिसाब से, तो उतना आपका अमाउंट आ जाएगा। अब इसको सेव कर लेंगे। पहला काम किया, जिसको सेव करना है तो उसको पेमेंट कर, जिसको आप जिससे परचेज किया उसको पेमेंट कर देते हैं। तो F5 दबाएंगे, पेमेंट। और पेमेंट डालने के बाद से यहाँ पे ABC कस्टमर को देखेंगे, और इसका आपको दिखा रहा है कितना, ABC फ्रूट सप्लायर। तो यहाँ है 11,000, कितना है, 458। तो ये पेमेंट होगा, सॉरी, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, यहाँ पे पेमेंट करिए, F5 पेमेंट। और यहाँ पे देखिए ABC फ्रूट सप्लायर, ठीक है, यहाँ पे, और इसका अमाउंट दिखा रहा है 11,458 रुपए 33 पैसे, 11,458.33। एंटर कर दीजिए, और ये कैश में इसको पेमेंट कर दीजिए। हो गया। अब ये निगेटिव बताएगा, क्योंकि कैश नहीं होगा तो निगेटिव बताएगा। ठीक है, अब रिसिप्ट करना है, तो चलिए अब क्या करना है, पेमेंट करना है, तो सॉरी, सेल करना है, F8। कस्टमर कौन सा है हमारा, तो इसमें कस्टमर है हमारा विनय और हरि कुमार। तो विनय को 18 और 28, तो यहाँ चलिए विनय, और ये हो गया हमारा फ्रूट सेल्स। और A01 का कितना है आपका, इस गोडाउन में लोकेशन 18 ऐसे दीजिएगा, BN। ठीक है, और उसके बाद से A02 जो है हमारे पास, ये कितना है, तो यहां से मेन लोकेशन से निकाल दीजिए 28 BN। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अगला कस्टमर क्या है हमारे पास, हरि कुमार। ठीक है, तो हरि कुमार को फ्रूट सेल्स करिए। A01 कितना है, देख लीजिए 55, और दूसरे को A02 65। तो यहां से ले लेंगे हम मेन लोकेशन 55 ऐसे BN करिए। ठीक है, और A02 कितना है, तो ये कर दीजिए आप मेन लोकेशन 65 BN। ये हो गया। अब दोनों कस्टमर से क्या करना है, पेमेंट हमको रिसीव कर लेना है। तो F6 दबाइए, और यहाँ पे पहले आप लिखिए हरि कुमार, विनय कुमार, तो पहले वी कर सकते हैं, विनय। तो विनय से ले लीजिए। आपको क्या करना है कि आपको पहले ये इंड ऑफ लिस्ट, और इसका कितना, 2916 रुपए 67 पैसे, 2916 रुपए 67 पैसे 67। ओके, ये हमारा सेव हो गया, रिसिप्ट हो गया। देखते हैं पहले, रिसिप्ट चढ़ा हमारा, हाँ हो चुका है, विनय, हाँ विनय का हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, पहले यहाँ देखना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर F6, नहीं हुआ है, सेव ही नहीं हुआ, हमारा वाउचर सेव नहीं हुआ। अकाउंटिंग वाउचर F6, एंड फिर से चलते हैं हम, विनय कुमार, और यहाँ पे इंड ऑफ, ठीक है अभी है ये है 2916 रुपए 67 पैसे, और यहाँ पे होगा कैश।
हाँ, अब ये माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उसका बैलेंस 0 हो गया, सेव कर लिए। और अगला रिसीव किससे करना है? हरि कुमार से। तो हरि कुमार, और यहाँ पे हो जाएगा उसका 75 से 41 रुपए 66 पैसे। तो 7541.66। ठीक है, और यहाँ पे भी हो जाएगा कैश। ठीक है, अब एक बार हम स्टॉक चेक कर लेंगे, स्टॉक समरी। तो हमको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए A01 क्या क्या हुआ है, कितना आया कितना गया, इसका रिपोर्ट मिल गया, किसको किसको कितना सेल किए ये पता चल गया। उसी के साथ साथ हम A02 का स्टॉक देख लिए, ये भी हमको पता चल गया। इसके बाद से हमको क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो अकाउंट्स, जो हमारे पास जो कुछ भी दिख रहा है यानी डिस्प्ले, अकाउंट बुक चेक कर लेंगे क्या सबका क्या कैसे है। तो लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं, यानी सन्ड्री। अगर हम क्रेडिटर्स का देखना चाहें तो सबका क्या है, सबका हम लेजर्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद से हम डेबिटर का भी चेक कर सकते हैं, एक एक लेजर भी चेक कर सकते हैं कि किसका क्या क्या ड्यूज जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से अगर मान के चले कि जिससे हम परचेज किए थे उसका अकाउंट चेक कर लेते हैं, अकाउंट बुक लेजर। तो ये था हमारा ABC फ्रूट सप्लायर। इसका देख लेते हैं कहीं बाकी तो नहीं है उसका पैसा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है। ठीक है, इसका हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इतना था तो हमने पेमेंट कर दिया। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, विनय का चेक कर लेंगे। विनय, जी हाँ, इसका भी ठीक है एकदम बिल्कुल सेम। और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, हरि का भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका भी देखिए पेमेंट क्लियर है। तो ऐसे हम कंपाउंड यूनिट बना करके भी ऐसे सेल और परचेज कर सकते हैं। ओके, तो इसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।